वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें खेलदास कोहिस्तानी साहब से और शौकत यूसुफजई साहब से, और हम उनसे पूछ रहे हैं जो पिछले 2-3 दिनों में मुख्तलिफ पैगामात सामने आए, कुछ मुज़ाकरात के, कुछ मुफाहिमत के और कुछ पहले की तरह लड़ाई झगड़े के। जी खेलदास साहब, सर ख्वाजा साद रफ़ीक बोले लाहौर में, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। दूसरी तरफ जो अपोजिशन इत्तेहाद का भी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। क्या सचमुच हुकूमत में हम कह सकते हैं कि कोई गुफ्तगू हो रही है बस, या ख्वाजा साद क्योंकि है ही वैसे साइड पे? वैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी वहाँ मुज़ाकरात का जिक्र किया उसी तकरीब में, तो क्या चक्कर है, कैसे इसको हम देखें? नहीं, ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे सीनियर रहनुमा है और हुकूमत से तो बाहर है ना सर, साइड पे नहीं है वो, उसका अपना फैसला, हाँ। उसका फैसला था। उन्होंने जब इलेक्शन के नताइज आए उन्होंने तस्लीम किए और उन्होंने वो ऐसा नहीं बने, तो ये एक डेमोक्रेसी है। बाकी जहाँ तक उसके मौक़िफ़ की बात है, वो हमारे सीनियर लीडर है और जब भी बात करते हैं तो मतलब एक वज़नदार बात करते हैं और उसके मौक़िफ़ में, और ये मौक़िफ़ हमारा राना सनाउल्लाह साहब का भी है। ये बात जो हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी उसी प्रोग्राम में जी बिल्कुल, वो मगर मैं इससे भी आगे आपको बताऊं कि देखें, हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने ये बात की थी 28 मई 2023 को, जब वो पार्टी के सरबराह बने थे। उन्होंने कहा जो बानी पीटीआई ने जो कुछ किया है उसको रियलाइज़ कर दे तो ये आगे बातचीत हो सकती है। रियलाइज़ करने का क्या मतलब होता है सर? नहीं, जो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया, या जो पार्लियामेंट के साथ किया, या जो निज़ाम के साथ किया, जो जमहूरियत के साथ किया 2014 तो में जो कुछ मतलब कि आपने भी तो 2024 के बाद आपकी जमात ने भी वो सब कुछ, हमने 9 महीने किया। अच्छा, हमने 9 महीने किया। अच्छा, सिवाय किसी तनसीबात पे हमला नहीं किया, हमने 14 की तस्दीक नहीं की। सर आपने जमहूरियत की बात की थी ना, नवाज शरीफ साहब की बात की थी, पार्लियामेंट की बात की थी, मैं उसका कह रही थी कि वो सब मतलब कि दूसरी तरफ भी हो गया ना। ये तनसीबात भी पाकिस्तान का असासा है, ये हमारी दिफा है, उस पर हमला करना। चलो अब उसकी आखिरी जो एक्स की पोस्ट है, कोई ज़ी-शऊर बंदा पाकिस्तानी ये बात कर सकता है? तो सर फिर आप की तरफ से मैं ना ही समझूं, फिर यही मैं जो सवाल पूछ रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा, उसके बाद ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है। ये जिसके पास इख्तियार समझते हैं वो 14 अगस्त को उस कौमी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, हमारी अस्करी क़यादत मौजूद थी वहाँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खड़े होकर इनको दावत देते हैं, फिर वो असेंबली में जाते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब इनके रहनुमा को कहते हैं कि आप आएँ बातचीत करें, फिर हमारे सरदार अयाज सादिक साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब हमेशा कहते हैं। मैं ये अयाज साहब ने अगले दिन कहा है कि अब वो नहीं कर सकते, नहीं, अब जो जिस रास्ते पे बानी पीटीआई निकल पड़े हैं, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो कोई सियासी रास्ता नहीं है। वो रास्ता उसको ऐसे जगह पे लेके चला गया है जहाँ पे वो तना हो चुका है, माइनस हो चुका है। ठीक है, तो अल्लाह खैर करे। अभी मजीद हो गए और आप लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे भाई शौकत भाई बैठे हुए हैं टीवी पे, ना इसके पास इख्तियार है, ना महमूद खान अचकज़ई के पास इख्तियार है, ना बैरिस्टर गौहर साहब के इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार है। हुकूमत के पास इख्तियार होता है। हम बातचीत तब करेंगे जब ये अपना रवैया दुरुस्त करेंगे, जो किए हुए गुनाह है उस पर माफ़ी मांगेंगे, जो किए हुए जो अमल है, जो इदारों पे हमले किए वो वापस लेंगे बयानात। ठीक है, वो तब सिर्फ बयानात वापस लेने की बात है और माफी 9 मई पे माफी मांगे, बयानात उसके डिसोन करें। अब आप लोगों ने सजा दे दी है ना। नहीं, अभी कहाँ सजा हुई है? अभी तो ये तोशाखाना में जिसमें डाका डाला गया उसमें अभी GHQ में जो हमला हुआ है उस पर सजा आनी है। कब आएगी सर? जब भी आया ना, जिसको इंसाफ जिनको फैसले करने हैं वो करने हैं, मगर वो जरूर होने हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेगा, उस पर कोई भले बातचीत हो ना हो, वो केसेस भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो केसेस भुगतने पड़ेंगे, माफी मांगे या ना मांगे। शौकत साहब, आपने सुनी खेलदास साहब की बात, तो वो तो कह रहे हैं कि सर या तो मुझे कोई उनका मूड नहीं लग रहा हुकूमत का बात करने का, और ना इमरान खान साहब का लग रहा है। खेलदास साहब ने कहा कि हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो खेलदास साहब के पास कितने इख्तियार है? ये देखें, जब तक हुकूमत माहौल वो कह रहे हैं सर पूरा इख्तियार है, जितने इख्तियार इनके पास है इतना हमारे पास भी है। हर पार्टी के वर्कर जो होता है ना, वो बाइख्तियार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम यहाँ बैठकर बात करते हैं ना, तो हमें पूरा पार्टी का आशीर्वाद हासिल होती है, बगैर पार्टी के उससे हम बात नहीं करते यहाँ पे।
देखिए ये बार बार ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान माफी मांगे तो ये होगा। देखिए ये मुज़ाकरात, ये सारी चीजें जो होती है ना, हम अगर सियासत करते हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, किसी और चीज के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ये और बात है कि इनके लीडरान साहिबान ने सारे एसेट्स बाहर निकाल लिए, बाहर बना लिए, बाहर उनका मुल्क में अगर कोई इधर उधर हो जाता है तो उनको ये तसल्ली है कि जी हम बाहर जाके जी लेंगे। देखिए हमारा तो देखिए ना, हमारा तो कुछ भी नहीं है। आप हो गए, हम हो गए, हम सब, हम तो यही रहना है हमने। तो हम तो ये चाहेंगे कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। इस वक्त देखिए मुल्क लॉक हो गया है, बिल्कुल सरमायाकारी बंद, और अमन अमान की सूरत हाल खराब। और अगर आप डायलॉग की तरफ नहीं जाते, माहौल नहीं बनाते, तो और भी मुश्किलात आएंगी हमारे। देखे ना एक्सपोर्ट नहीं तो शौकत साहब आप मुझे ये कह रहे हैं, माफ करिएगा शौकत साहब मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं ये तो ठीक है, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, मगर क्या आपके चीफ इमरान खान साहब को छोड़ दें, क्या आपके चीफ मिनिस्टर साहब आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, या वो स्ट्रीट मूवमेंट की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं? ये तो इन पे डिपेंड करता है ना। मैंने आपसे पहले कहा है ना कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए भी हम तैयार हैं। पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि हम इनके भरोसे पे तो नहीं रह सकते ना। लेकिन अगर ये ना कहें कि जी हमसे मुज़ाकरात के लिए इन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी हमने मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई साहब को दे दिया है। अगर ये इंटरेस्टेड हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जहाँ रह गई, देखें नवाज और शरीफ अगर नहीं करेंगे तो आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हैं? देखिए हम तो सियासी लोग हैं ना, सियासी हमें हक हासिल है, हम पुरअमन तरीके से अपने अपनी जदोजहद कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बात करते हैं ना कि देखिए कारगिल इशू के ऊपर नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा था, मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, फिर उसके बाद बाजवा के खिलाफ उन्होंने, बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तो वो तो बिल्कुल बरी हो गए हैं कि जी उनको कोई रेड कारपेट उनको बिछा के उनको लाया। तो उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने, उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है, मेरे साथ भी मोबाइल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी